दोस्तों सुन मेरे दिल ड्रामे का अगर बेस्ट सीन की बात की जाए तो ये वाला सीन बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि कोई भी लड़की जब अपना घर छोड़कर अपने मेके वापस आती है तो उसकी माँ ऐसे ही परेशान हो जाती है, और माँ हमेशा ये सवाल जरूर पूछती है कि बेटी के दिल की राय लेने के लिए कि तुम कितने दिन के लिए आई हो। और यहाँ पर बेटी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है जवाब देना, लेकिन यहाँ पर जो सदफ ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया कि सारे दिन के लिए आई हूँ। उसके अलावा इस एपिसोड का जो अगला बेस्ट सीन था वो बहुत ही अच्छा था, जब अमार रिमशा के पास आता है और रिमशा उसको कहती है कि हमारे यहाँ जब लड़कियां बीवी बन जाती हैं तो उनमें माफ करने की आदत भी उनको हो जाती है। ये वाली बात बहुत ही खूबसूरत थी, लाइन बहुत ही प्यारी लगी। वाकई शादी के बाद लड़कियों में ये आदत आ जाती है, शोहर कुछ भी कर ले अगर उसको मनाने आ जाए तो वो उसको मौका जरूर देती है और उसके साथ उसको माफ करके उसके साथ चली जाती है। बिल्कुल सही लाइन, बिल्कुल हमारे मुआशरे की सही अक्कासी किया है। राइटर ने बहुत ही अच्छी ये वाली लाइन लिखी। उसके अलावा अगली लाइन भी बहुत ही खूबसूरत थी, जब रिंशा अमार को कहती है कि हमारे यहाँ ससुराल में कोई ना कोई दूर अंदेश शख्स जरूर होता है जो कि दामाद तो गली में खड़ा रहने नहीं देता बल्कि उसको अंदर ले ही आता है, तुम बस दस्तक देना। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। ड्रामे से इतराफात एक तरफ, लेकिन जो ये लाइनें थी वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों इस एपिसोड का जो सबसे बेस्ट सीन था वो यही था। पीछे आपको पता है कि एपिसोड कितनी स्लो और कितनी सैड सी चल रही थी, लेकिन एकदम से ये सीन आता है तो बंदे को फ्रेश करके ला देता है। यहाँ पर सदफ जो होती है वो अपनी जंग खुद ही लड़ रही होती है अपने अंदर की, और भाई छोटा होने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी बहन का साथ दे रहा होता है। लेकिन माँ इस सिचुएशन में वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही होती। एक माँ कैसे एंजॉय कर सकती है जब उसकी बेटी ऐसे घर पर आ जाए, तो उसको बाहर का जितनी भी शोर शराबा, जितनी भी खुशी हो उसको वो महसूस नहीं करती। सिर्फ अपनी बेटी का जो गम है उसको वही इस वक्त नजर आ रहा था। बहुत ही अच्छा सीन था और लाइंस भी बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों आपको ये वाला सीन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो ये सीन बहुत ही अच्छा लगा जी। तो दोस्तों अगर बात की जाए नेक्स्ट एपिसोड की कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दानिया अमार से शादी नहीं करेगी बल्कि वो अपनी महरूमी जो उसको खुद की तलाक हुई होगी उसका बदला लेगी। जैसे वो खुद उसके आगे रोई थी, तड़पी थी और उसने उसकी मोहब्बत का यकीन नहीं किया था, तो आप जब अमार खुद टूट के और सदफ से बदला लेने के लिए सिर्फ उसे शादी की ऑफर करेगा तो वो उसके आगे से थप्पड़ मारेगी, उसके कहेगी बांके साले मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं जो उसकी खुद की डिवोर्स हुई होगी वो उसकी महरूमी का बदला भी इससे लेगी। वो अपनी तलाक की वजह भी कहीं ना कहीं उसी को समझती होगी कि अगर मैं इससे शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद ना होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी नहीं होगी। और अगर नेक्स्ट एपिसोड की बेस्ट लाइन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत थी। माँ की लाइनें हलील साहब ने बहुत ही खूबसूरत लिखी हैं, जहाँ माँ उसको कहती है अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यानी माँ जो होती है वो अपनी बेटी का साथ भी दे रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में ये भी चाह रही होती है कि मेरी बेटी को तलाक ना हो। माँ बहुत ही खूबसूरत लाइन बोलती है कि तुम पहले मर्द को दूसरे मर्द के भरोसे पर मत छोड़ना। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी, बहुत ही गहरा मतलब था। माँ उसे इनडायरेक्टली समझाना चाह रही है कि अगर तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं दूसरा मर्द यानी कि वो हाज है तो तुम उसके लिए पहले मर्द को मत छोड़ना, यानी कि अपने शोहर को मत छोड़ना। बात की जाए जो चीज एपिसोड में अच्छी नहीं लगी तो वो स्लो तो ड्रामा चल रहा है और कुछ डायलॉग्स भी ऐसे होते हैं जो इस ड्रामे में शुरू से सबको पसंद नहीं आ रहे। तो इस एपिसोड में जो दानिया का डायलॉग था बांके साले, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा उसको थप्पड़ मारती, यही बहुत है एक मर्द के मुंह पर जब थप्पड़ पड़ जाता है, जब एक मर्द औरत से थप्पड़ खा लेता है तो यही बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए, अगर वो गैरतमंद मर्द हो तो। उसके अलावा बहाज अली के सीन बहुत कम थे। एक सीन था बस लास्ट में उसका सीन था जब वो लोग बाहर जा रहे थे, तो थोड़े से उसके सीन्स ज़्यादा होने चाहिए थे। तो दोस्तों आपको ये वाली लाइंस और ये वाली जो सीन्स है वो कैसे लगे, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगे इसलिए मैंने इनका रिव्यू दिया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा आगे भी हम आपके साथ रिव्यू डिस्कस कर सकें और आपको बता सकें कि आगे आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा।